पश्चिम बंगाल में भव्य गीता पाठ कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। 5 लाख लोग एक साथ गीता का पाठ करेंगे। कार्यक्रम में गवर्नर के शामिल होने की भी संभावना है। योग गुरु बाबा रामदेव, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में इसका आयोजन किया गया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में गीता पाठ के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 5 लाख लोग इस गीता पाठ में हिस्सा लेने वाले हैं और इस गीता पाठ में बाबा रामदेव के अलावा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और पश्चिम बंगाल के गवर्नर के शामिल होने की भी संभावना है। हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। मनोज्ञा ठीक उसी ग्राउंड पर ब्रिगेड ग्राउंड पर मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। मनोज्ञा, कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी पूरी हो चुकी हैं? जी विकास, कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शंखनाद हो चुका है और शंखनाद के साथ अब तैयारियां हो रही हैं। कुछ ही देर में गीता पाठ की शुरुआत होगी, जहां पर 5 लाख लोग एक साथ एक कंठ में एक स्वर में लगातार गीता पाठ करेंगे। इसे एक रिकॉर्ड के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि कोलकाता में या पश्चिम बंगाल में या पूर्वोत्तर भारत में पहली बार इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन अगर आप राजनीति की बात करें तो कल जहां पर बाबरी मस्जिद की बात हो रही थी, आज गीता पाठ की बात हो रही है। और इसी तरह से पश्चिम बंगाल में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव की अगर इसकी तैयारी देखा जाए तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इस बार जो गीता पाठ हो रहा है इसमें बहुत सारे ऐसे लोग शामिल होंगे जिसमें राज्यपाल से लेकर यहाँ तक कि जो बाबा रामदेव हैं या फिर बाबा बागेश्वर धाम हैं या फिर पश्चिम बंगाल के कई सारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी शामिल होंगे, जिनमें सुकांतो मजूमदार या फिर अग्निमित्रा पॉल जो विधायक हैं यहाँ से, और उनके साथ साथ समीक भट्टाचार्य वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष और शुभेंदु अधिकारी जो कि विपक्ष के नेता हैं पश्चिम बंगाल में। इन सभी के शामिल होने की बात है। पर जब बात कर रहे हैं इस आयोजन की, तो ये आयोजन जितना भव्य है उतना ही बड़ा है, उतना ही दिव्य माना जा रहा है, क्योंकि एक साथ 5 लाख लोगों को एक कंठ में एक स्वर में गीता पाठ करते देखना अपने आप में एक अनुभूति है। मनोज्ञा हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मनोज्ञा का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं कि पश्चिम बंगाल के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष और योग गुरु बाबा रामदेव का इस गीता पाठ पर क्या कुछ कहना है। बंगाल में जो हिंदू जागरण का लहर चला है, कि 5 लाख लोगों का सामूहिक गीता पठन का जो कार्यक्रम, उसका एक नतीजा है। पिछले 2 साल 1-1 लाख का आयोजन हुआ था कोलकाता में, सिलीगुड़ी में। इस बार कोलकाता में बड़ा आयोजन हुआ है और बंगाल के लोग भी चाह रहे कि हिंदू जागरण हो, क्यों हिंदू फिर यहाँ खतरे में है। एक बार विभाजन हुआ है देश का, उसमें लाखों परिवार बलि चढ़ गया है, फिर दोबारा उसी तरफ जा रहा है। बाबरी मस्जिद बंगाल में ही बन रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि हिंदू को एक करना चाहिए और गीता ही सबसे अच्छा माध्यम है जिसके माध्यम से सबको जोड़ा जा सकता है। 6 दिसंबर गुलामी की निशानियों को मिटाने का दिन है, और गुलामी की निशानी चाहे वो किसी धर्मस्थल पर हो, चाहे वो किसी गली मोहल्ला में हो या किसी शहर का नाम हो, जितने भी विदेशी क्रूर आक्रांता आए उनको महिमा मंडित नहीं किया जाना चाहिए। और उसमें भी बाबर तो ऐसा विदेशी क्रूर आक्रांता था जिसने भारत में बहुत तबाही मचाई, उसको तो कतई महिमा मंडित नहीं किया जाना चाहिए। जिनकी भारत और भारतीयता में निष्ठा नहीं है, ऐसे लोग जो भारत विरोधी ताकतों के साथ मिले हुए, वो कहीं बाबर को महिमा मंडित करते हैं, वह इस देश में नहीं चलेगा। जो बाबर के साथ जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा।